हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न टुगेदर में। तो आज हम करेंगे हमारा नया टॉपिक, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, जहां पे हमने देखा था पॉलीगन्स क्या होते हैं, कर्व्स क्या होते हैं, राइट। देन हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। तो 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, जिससे हम 3.2 के क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। क्या बोल रहे हैं कि एक पॉलीगन जो होता है उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, यानी बाहर की तरफ के जो एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या रहता है, 360 डिग्री रहता है। तो देखिए, इन्होंने हमें एक डायग्राम बना के दे रखा है, राइट। तो इसमें जितने भी ये एक्सटीरियर एंगल, बाहर की तरफ जो एंगल्स बने हुए हैं, इन सब पांचों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एक रेगुलर पॉलीगन होता है उसमें जो सम रहेगा एक्सटीरियर एंगल्स का, वो हमेशा 360 के इक्वल रहेगा। अगर आपका आंसर 360 के इक्वल नहीं आता, इट मीन्स यू मेक मिस्टेक्स। इसीलिए कंप्लीटली अपने दिमाग में आपको याद रखना है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360। ठीक है। और ये साथ ही साथ में इरेगुलर पॉलीगन पे भी क्या करता है, वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन पे ही वर्क करेगा, नो, इट्स ऑल्सो वर्क ऑन इरेगुलर पॉलीगन। क्यों? उसमें भी क्या होता है, जो सम रहेगा एक्सटीरियर एंगल्स का वो भी 360 के इक्वल रहेगा। ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एक पॉइंट है जो हमें क्लियर आपने याद में रख रहा है कि पॉलीगन चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, उसका जो सम रहेगा वो हमेशा 360 के इक्वल ही रहेगा। अंडरस्टूड है। चलिए, तो हम आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग 3.2। इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझिएगा और इसको सॉल्व आउट कीजिएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी। चलिए करते हैं तो स्टार्ट। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इन्होंने एक हमें फिगर बना के दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कि एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पेज, अपने सेपरेट पेज पे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, करेक्ट है। तो इन्होंने हमें एक ट्रायंगल की शेप में एक ड्राइंग दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा ड्राइंग गलत हो सकता है तो डोंट माइंड। तो इन्होंने हमें क्या दिया, यहाँ का एंगल दे दिया जो कि क्या है 125 डिग्री। इधर का एंगल भी क्या है 125 डिग्री। और इधर का एंगल इन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया है। और हमें पता है कि जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है, 360। तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर angles of a polygon। पॉलीगन क्या रहता है, 360 डिग्री, राइट। सो अब देखिए हमारे पास इन्होंने क्या दे रखा है, ये दे दिया, ये दे दिया और ये हमें फाइंड करना है, यानी इन तीनों का सम किसका इक्वल होगा, 360। तो ऐड कर देते हैं, सिंपल सा है ना। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 360 डिग्री, है ना। 125 कितना होता है, 250 प्लस में x इज इक्वल्स टू 360, राइट। सो x नहीं रह जाएगा, ये यहाँ पे प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, दैट्स वाई 360 माइनस में 250। सो x इज इक्वल्स टू 360 में से 250 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 1 3 2 1, यानी कि 110। यानी कि जो हमारा ये वाला एंगल था, x जो एंगल था वो कितना रहेगा, 110। आप इसको अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। हमें पता है कि 125 250 होता है, तो 250 में आप 110 को ऐड करके देखिए, 250 प्लस 110, 5 + 1 6, 2 + 1 3, आ गया ना 360। सो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है जी। चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में इन्होंने हमें कुछ इस तरीके की एक पिक्चर दी हुई है, ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे है, एक इधर से लाइन जा रही है और एक यहाँ से लाइन जा रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन ऐसे एक डायग्राम एंगल दे रखा है 70 डिग्री,
यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ये इन्होंने 60 डिग्री दे दिया और यहाँ पे ऐसे दे दिया। तो देखो सबसे पहले कुछ भी चीज़ सॉल्व आउट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ पर भी इस तरीके से एंगल बना हुआ ना, उसका मतलब होता है कि वहाँ पे 90 डिग्री है। तो इन्होंने हमें यहाँ मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन हमें पता है यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाली x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको इतना भी ये भी पता होता है कि यह जो ऐसे जो हमारे होते हैं एंगल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन पे, जो एंगल्स प्रेजेंट होते हैं, लाई करते हैं, वो क्या होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, राइट। जब भी कोई भी एंगल से स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो इन दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 180। जब ऐसे एक लाइन पे दो एंगल्स रिप्रेजेंट होते हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो एंगल 1 इसको बोल देते हैं, तो एंगल 2, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। ठीक है जी। तो हमें ये एंगल ऑलरेडी मालूम है, तो हम लोग ये वाला भी एंगल निकाल सकते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। एंगल 1 किसको दे दिया ना हमने इसको, और 2 हमने इसको दे दिया। सो एंगल 1 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 90 डिग्री, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री। यानी कि हमें इधर का एक्सटीरियर एंगल का नहीं पता था, राइट। तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या है 90 डिग्री है। तो हमारे पास अब ये एक्सटीरियर एंगल भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये निकालना है। तो निकाल सकते हैं ना, इजी है, राइट। 90 डिग्री, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री। यानी कि हमें इधर का एक्सटीरियर एंगल का नहीं पता था, राइट। तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या है 90 डिग्री है। तो हमारे पास अब ये एक्सटीरियर एंगल भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये निकालना है। तो निकाल सकते हैं ना, इजी है, राइट। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो कितना होता है 360 के इक्वल होता है, राइट। सो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कौन से एंगल 1 हमने निकाला था, कितना था 90 डिग्री, राइट। देन सेकेंड एंगल क्या है हमारे पास 60 डिग्री। थर्ड एंगल क्या है हमें पता है, वो भी 90 डिग्री है। फोर्थ एंगल 70 डिग्री, और फिफ्थ एंगल तो हमने निकालना है किसके बराबर है, सारे 360 के, है ना। तो इन सबको ऐड कर देते हैं, 9 और 9 18, 18 प्लस में 6, ठीक है। एंड देन ऐसे ही फिर 70। तो कर दीजिए इन सबको ऐड, कितना आएगा 7 9 9 और 6 15, 150 डिग्री, प्लस में 9 और 7 160 डिग्री, प्लस में x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 150 प्लस में 160 कितना बनता है 310, प्लस में x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। सो x यहाँ रह जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो 360 माइनस 310। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50, यानी कि जो हमारा ये वाला एंगल था वो क्या वो आएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो बस इस वाले को ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि हर जगह हमारे को एक्सटीरियर एंगल दे रखा, बट ये तो नहीं दे रखा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एंगल जब स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट होता है तो उनके दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो ये इस तरीके से हमें दे रखा है एंगल, यानी ये 90 डिग्री का है, तो यानी ये निकालना है ना। तो 90 को क्या करेंगे 180 में से माइनस डिट कर दिया, तो हमारे पास ये वाला एंगल भी आ जाएगा, राइट। और ये आ गया तो फिर हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए जी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इन्होंने बोला फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्या बोल रहा है कि आपको मेज़र, यानी कि इसको सबको सोल्व करके बताना ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी क्या है 9 साइड्स हैं,
तो उसका मेज़र, उसका आंसर क्या निकलेगा एक्सटीरियर एंगल का, वो हमें बताना है। तो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे जो हम हमेशा लिखते आए और जो हमें पता है, क्या कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इसको पूरा लिखिएगा प्लीज़, ठीक है जी। सो हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। सो मेज़र निकालना है, तो एक इन्होंने बोला ना मेज़र ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो मेज़र ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखना। तो क्या फॉर्मूला होता है, मेज़र ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल is equals to sum of exterior angle upon में number of sides, ठीक है जी। मेज़र ऑफ एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना भी सम है हमारा एक्सटीरियर एंगल्स का उसको डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ साइड्स से। तो हमें पता है कि जो हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, सो हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की जगह पे लिख दिया 360। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, इन्होंने बोला है कि 9 साइड्स है, राइट। सो इसलिए इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 1 जा 9 4 जा, तो कितना आया 40 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, सो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर 40 डिग्री। तो इन्होंने बोला था ना कि अगर 9 साइड का कोई डायग्राम है तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स किस मेज़र के होंगे, तो वो कितने मेज़र के होंगे, वो होंगे 40 के। तो हम बोलेंगे सो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर 40 डिग्री, कि सारे के सारे जो भी एक्सटीरियर एंगल्स है वो 40 डिग्री के रहेंगे। क्लियर है जी। चलिए जी, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 15 साइड, कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 15 साइड्स हैं, तो उसके बाहर की जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या रहेगा, उनका मेजरमेंट क्या रहेगा, यानी वो कितने डिग्री के एंगल्स होंगे, तो वो हमने निकालना है। तो जैसे अभी हमने ये किया है सेम वैसे ही सेम ऐसे फॉर्मूला पुट कर देंगे। पहले लिखेंगे जो हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360 होता है, राइट। सो मेज़र निकालने के लिए मेज़र ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, यही फॉर्मूला होता है ना। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है हमें पता है 360 होता है। नंबर ऑफ साइड्स कितना बोला है उन्होंने 15, तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 2 जा एंड 15 4, तो क्या आया हमारे पास यहाँ 24 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि इफ रेगुलर पॉलीगन, इफ ए regular polygon have 15 sides, if a regular polygon have 15 sides, then exterior angles should be 24। समझ में आया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें, हाउ मैनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। जो अभी हम फॉर्मूला पुट कर रहे थे वही फॉर्मूला पुट करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो क्या देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, राइट। फॉर्मूला क्या है, मेजर ऑफ exterior angles is equals to sum of, क्या होता है, sum of exterior angles अपॉन में number of
साइड्स। तो देखिए अब इन्होंने हमें क्या बोला है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन, कि हमें बोला है कि ये कितनी साइड्स होंगे एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर, अगर उसका जो मेज़र है एक्सटीरियर एंगल का वो क्या है 24 डिग्री है, यानी कि ये दे दिया हमें, यानी कि 24 हमें इन्होंने दे दिया। सम हमें पता है एक्सटीरियर एंगल्स का कितना होता है 360 होता है। नंबर ऑफ साइड्स इन्होंने हमें नहीं दी, मतलब कि ये हमने कैलकुलेट करनी है। सो ये यहाँ पे क्या है इनटू में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा इनटू, इसलिए कर देते हैं पार्शियल नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 अपॉन में 24। कट कर दीजिए, कट होता है तो किस पे कट होता है 4 से कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट 24 से कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम 4 से करते हैं, 4 6 24, 4 9 36 90, राइट। 3 6 1 6 6 1 6, 9 में से 6 गया 3 एंड 6 5 30, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हमारी 15। तो हम बोलेंगे कि अगर एक्सटीरियर एंगल्स का 24 डिग्री के होंगे तो हमारी साइड्स कितने की होंगी 15 साइड्स होंगी, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन सॉल्व आउट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, राइट, जिसमें उन्होंने हमें साइड्स दी थी, हमने ये निकालना था। अब क्या इन्होंने हमें ये दे दिया और साइड्स निकालने, तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्या बोला इन्होंने, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 360। अब इन्होंने हमें क्या बोला है इंटीरियर एंगल दे दिया है ना, कि इंटीरियर एंगल 165 है, तो साइड्स कितनी होंगी तो कैलकुलेट करना है। सो करते हैं कैलकुलेट। हमें पता है इस जो सम होता है मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो इसमें से कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे अच्छा एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने के लिए। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है जी। तो इन्होंने हमें क्या दिया, एक इंटीरियर एंगल दे दिया जो कि क्या है 165 डिग्री का है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बनता है उन दोनों का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी कि अगर एक एंगल 165 का है तो दूसरा एंगल कितने का होगा, तो सिंपल सा है 180 माइनस 165 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 15 डिग्री, है ना। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो वो कितना आएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल होते हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर जो एंगल है वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल मेक 180 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। एंड वी हैव इंटीरियर एंगल, हमें पता है इंटीरियर एंगल 165 है, तो दोनों मिलके 180 बनाते हैं। तो 180 में से 160 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारा एक एंगल निकल के आ गया आउटसाइड का, जो कि क्या है 15 डिग्री है, राइट। तो क्वेश्चन में बोला था हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, कि रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया है, तो फॉर्मूला जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं पुट करते आ रहे हैं वो पुट कर सकते हैं ना। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, यही होता है फॉर्मूला, राइट। सो हमारे पास क्या है, हमने साइड्स निकालनी है, मेजर्स हमारे पास गिवन है, वो क्या है 15 डिग्री। सो 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, है ना, क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड से कैलकुलेट करना है। तो सेम वही चेंज कर लेंगे इनकी साइड, डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा इनटू, और ये इनटू में है
इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए इसको इससे, तो क्या आया 24। तो हम बोलेंगे कि 24 साइड्स होंगी। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन की बाहर के एंगल्स 15 डिग्री के रहेंगे तो वो कितनी साइड्स का रहेगा, 24 साइड्स का रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बोल रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। कह रहे हैं कि जो हमारे एक्सटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री के हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन बन के आएगा? तो चलिए करते हैं, पुट द फॉर्मूला। सो क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। यही फॉर्मूला होता है ना। तो हमारे को इन्होंने क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल्स दे दिए हैं, यानी कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल उन्होंने दिया है कितना, 22 डिग्री। सम हमें पता ही है कितना होता है, 360। तो नंबर ऑफ साइड्स इन्होंने हमें कैलकुलेट करने को बोला है, तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं डिवाइड में, इधर जाके इनटू हो जाएगा। सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये इनटू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। कट कर दीजिए, किस पे कट हो रहा है, 11 और ये हो रहा है 180 पे। सो नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 180 अपॉन में 11। अब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो किस में आएगा, डेसिमल के अंदर आंसर आएगा, और डेसिमल के अंदर आंसर आएगा तो यानी कि एक प्रॉपर तरीके से हमारे पास लाइन बन के नहीं आएंगी, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज ऑफ डेसिमल, बिकॉज ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वजह से रेगुलर पॉलीगन 22 साइड्स के साथ बनना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, वाई। क्या बोल रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। कह रहे कि जो यहाँ पे आपने 22 डिग्री एक्सटीरियर लिया था ना, अब इसको आप क्या करें, इंटीरियर ले लीजिए। तो यानी कि हम पहले लिख लेते ताकि याद रहे कि गिवन है हमारे पास क्या, इंटीरियर एंगल। कितना है इंटीरियर एंगल हमारे पास, वो है 22 डिग्री, है ना। तो फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि जब हम एक्सटीरियर एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे क्या होता है, हमें लीनियर पेयर देखना होता है ना, यानी कि अगर हमारे पास साइड्स निकालनी है तो हमें मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, मतलब कि बाहर का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है वो निकालना पड़ेगा। सो वो निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो यानी कि सपोज कोई भी हमारे पास ऐसे डायग्राम है तो जिसमें उन्होंने हमें बोला कि एक एंगल 22 डिग्री का है, तो ये हमें बाहर के एंगल्स है जो ये निकालने हैं, तो वो कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट हमें एक एंगल का पता होना चाहिए। तो यानी कि एक जब कोई स्ट्रेट लाइन उस पर होती है तो वहाँ पे वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर बनाते हैं तो यानी ये दोनों एंगल मिलके क्या होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे क्या, कैलकुलेट करेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 180 डिग्री में से 22 डिग्री को माइनस कर देंगे। सो हमारा क्या आया, 158 डिग्री आया। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिखे, ऐसे भी लिखेंगे कि ये लीनियर पेयर की वजह से हुआ है। जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो वहाँ पे आपको ये अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं। सो जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, है ना। तो मेजर हमारा क्या निकल गया है, 158, है ना। सम क्या होता है, 360 होता है, और नंबर ऑफ साइड्स तो हमें निकालनी ही है।
अब इसको साइड में ले जाते हैं, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ आ जाएगा, डिवाइड है तो इसलिए इधर आके इनटू में आ जाएगा, और वहाँ 150 इनटू में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 158, राइट, डिवाइड हो जाएगा। सो कैलकुलेट करते हैं इसको, 180,267,9, तो यानी कि क्या आया 180 अपॉन में 79, यानी कि अब इसको डिवाइड करूँगी तो भी क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, है ना। तो इसलिए क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जब आपका एक्सटीरियर एंगल 158 का हो तो आपके पास कोई रेगुलर पॉलीगन निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि कंप्लीट होता है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन बाय। ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एक रेगुलर पॉलीगन के लिए कौन सा एंगल, सॉरी मिनिमम, कौन सा मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन्स में हमारा एक ट्रायंगल भी आता है जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन 6A पार्ट, जिसमें क्या होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कि उसके तीनों साइड्स तो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, साथ ही साथ में उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना, 60-60 की। और हमें पता है कि जो सम होता है ट्रायंगल का वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री की। तो यानी कि एक एंगल 60, सेकेंड भी 60 और थर्ड भी 60 डिग्री का रहेगा, है ना। तो इसीलिए रेगुलर क्या बोलेंगे कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम हमें 3 क्या होना चाहिए, हमारे पास 3 एंगल्स होने चाहिए। तो हम बोलेंगे सो इट इज़ पॉसिबल इन रेगुलर, it is possible in regular triangle। ठीक है जी, which have 60 degree, so which have 60 degree to make a complete regular polygon। ठीक है, तो यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए हमें एक सभी का इन मिनिमम जो इंटीरियर एंगल्स है वो क्या इक्वल चाहिए। तो वो फुलफिल कौन करता है, हमारा रेगुलर ट्रायंगल, जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऐसे ही हमें यही डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें हमें पता है तीनों साइड्स इसकी 60 डिग्री की होती है ना, तीनों साइड्स 60 डिग्री की होती हैं। सो हमें क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए वही सेम लीनियर पेयर बनेगा। सो लीनियर पेयर में क्या होता है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना। सो हमें एंगल 1 नहीं पता और एंगल 2 हमें पता है क्या है, 60 डिग्री है। सो वह 180 डिग्री है ना। सो एंगल 1 यहीं रह जाएगा और 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 60 डिग्री। सो एंगल 1 कितना आ जाएगा निकल के, हमारा 120 डिग्री। यानी कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो हमारा कितना निकल के आ गया, 120 डिग्री निकल के आया। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि जो मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल है, सो मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल वो क्या रहेगा, इस 120 डिग्री। जो मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल है एक रेगुलर पॉलीगन को फॉर्म करने के लिए वो क्या रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।